पोपा जी के देहांत हो गया, उसके बाद उनकी प्रतिमा वहाँ लगाई गई, तो उसके बाद वो प्रतिमा वापस खंडित कर दी। दारू की बोतल कहीं पॉइंट डाली लगी है, डाली कहीं कहीं पे तो खाली फूटी लगी है, वो लागी लगी है। प्रशासन की ढिलाई है ये, प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है, या तो किसी का दबाव है। और डिप्टी साहब, थानेदार साहब सब मौके पे आए थे, बोला हम 5 दिन में, डिप्टी साहब ने बोला 5 दिन में हम कार्रवाई करेंगे लोकेशन से। हाल तो कुछ नहीं, हम फ़ोन करते गणेश सिंह जी पुलिस साहब को, कोई कार्रवाई रिपोर्ट हमको। उनसे आपस में कोई विवाद था उनके, तो उस विवाद के कारण उन्होंने घबरा कर एक समिति बनाई। हालात हैं वो आपको भी पता है कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए मुझे भी आज यहाँ आना पड़ा एसपी साहब से मिलने। बाकी राजसमंद जिले के नाथुद्वारा क्षेत्र में एक गांव होता है भैंसा कमेड़, और उसके पास में एक छोटा सा गांव बामनिया वेर, जहां से बीती 2 तारीख को एक घटना निकल कर आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि उस गांव में एक प्राचीन हनुमान जी का, बालाजी का मंदिर है, और वहां पर जो भोपा जी लंबे समय से पूजा अर्चना कर रहे थे, बाद में उनकी वहां पर एक प्रतिमा लगाई जाती है, परंतु अचानक एक रात को वो प्रतिमा खंडित मिलती है। ये घटना 2 जून की बताई जा रही है, और उस प्रतिमा के खंडित होने के बाद खबरें भी सामने निकल कर आती है, पुलिस में मामला दर्ज भी होता है, परंतु आज उस गांव के तमाम ग्रामीण यहां पुनः पहुंचे हैं इस शिकायत के साथ कि हमने एफआईआर तो दर्ज करवा दी, रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके जो दोषी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस पूरे प्रकरण में हम बात करेंगे। सबसे पहले शिकायतकर्ता जो सोहन सिंह जी है उनसे मामला जानते हैं, और फिर योगेंद्र सिंह जी से बात करें। आपका क्या नाम है? सोहन सिंह जी राठौर। शिकायत आपने दर्ज करवाई? दर्ज मैंने करवाई। क्या मामला था पहले ये जानना? 2 तारीख को रात को मूर्ति बैठी थी दादाजी की, किसने आकर पता ही नहीं। हम गए, हमने तुरंत डिप्टी साहब, थानेदार साहब सब मौके पे आए थे, बोला हम 5 दिन में, डिप्टी साहब ने बोला 5 दिन में हम कार्रवाई करेंगे लोकेशन से। हाल तो कुछ नहीं, हम फ़ोन करते गणेश सिंह जी पुलिस साहब को, कोई कार्रवाई रिपोर्ट हमको देते ही नहीं। थाना आपके वहाँ मेरे हिसाब से खमनोर लगता है? खमनोर लगता है। खमनोर थाना, खमनोर चौकी में दिए थे। खमनोर चौकी में दी। ये जो आप बता रहे हो आपके दादाजी की जो प्रतिमा लगाई, वहाँ क्या नाम था उनका? जवान सिंह जी राठौर साहब। जवान सिंह जी, वहाँ भोपा जी वो जो पूजा अर्चना बटे मतलब वही करता, लंबा टाइम हुआ चाल फर्स्ट में लंबा समय वे चाल करा, 50 साल हो गया सेवा करता करता। पूरा मंदिर निर्माण सब वनेश करवायो। अच्छा, मंदिर भी बने बनवायो। शिला लेख लागू लोगों बना नाम रो, कई काम बालाजी रुपया आया, बालाजी रुपया लगा, शिला लेख पूरा बनी, शिला टाक लगे लागू लोगों। मैंने यूँ बताओ, कई आपने यूँ लगे कोई लोग आप शक है या कोई ऐसे हुई आपने कभी कोई ऐसी कोई माथा पड़ी हुई या अनटाइप कुछ घटना है? क्योंकि बट मैं मौका पे जो वीडियो आया उन टाइम शायद अरे बड़े दारू की बोतल ये भी दिखी। दारू की बोतल कहीं पॉइंट डाली लगी है, डाली कहीं कहीं पे तो खाली फूटी लगी है, वो लागी लगी है, डाल लगी पहलियों। तो में हाल पुलिस कार्रवाई नहीं की? पुलिस वाला कहीं कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, प्लस यहाँ पर इस मंदिर को लेकर जो एक कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के आप उपाध्यक्ष भी हैं। योगेंद्र सिंह जी, इस मामले में अभी तक क्योंकि पुलिस ने 5 दिन का कहा और अभी तक दोषी पकड़ से बाहर है, आखिर इतनी सुस्त कार्रवाई कैसे? प्रशासन की ढिलाई है ये, प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है, या तो किसी का दबाव है। और मेरे को पता है जब से उन भोपा जी ने, जब वहाँ हनुमान जी का मंदिर था वहाँ कुछ भी नहीं था, सराई वगैरह वगैरह सब टोटल चीज़ वही करते थे। कोई यात्री आ रहे हैं तो उनको खाना वगैरह हर चीज़ की, तो वो क्या उनसे आपस में कोई विवाद था उनके, तो उस विवाद के कारण उन्होंने घबरा कर एक समिति बनाई, और वो समिति रजिस्टर्ड है जिसमें मैं भी उपाध्यक्ष हूँ। तो उस समय कुछ पहले भी विवाद चला, तो मैं गया, समझाइश वगैरह की, तो हम जब जाते हैं तब तो शांत हो जाते हैं, और फिर हम वापस जाते हैं। तो अभी भोपा जी के देहांत हो गया, उसके बाद उनकी प्रतिमा वहाँ लगाई गई, तो उसके बाद वो प्रतिमा वापस खंडित कर दी। तो गांव आपके द्वारा वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, आपने 2-3 बार कन्वेंस भी की, मैंने खुद ने भी कहा था, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम एसपी साहब के पास आए ज्ञापन लेके। भाई क्या समिति आप लोगों ने बनाई, ये प्रतिमा लगी, ये समिति की सर्वसम्मति से लगी? सर्वसम्मति से पुरानी बनी हुई है। अब एक सवाल जो मैं चाहता था कि आप आओगे तो पूछूंगा। भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी अमूमन ये दावा करती है कि भाई धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए जो मामले हैं विशेष तौर पे जो उनमें हम अति सक्रिय रहते हैं। अब आप खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और फिर भी भाजपा के एक नेता को इस पूरे प्रकरण में पुलिस की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर करनी पड़ रही, ज्ञापन देना पड़ रहा है, ये हालात ऐसे कैसे? मैं पार्टी का तो हुई हूँ भारतीय जनता, पर उससे पहले मैं वहाँ का समिति का उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरा पहला दायित्व बनता है वहाँ के प्रति, मंदिर के प्रति और उस आस्था से जुड़े हुए उन सभी लोगों के प्रति कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँ। और जो हालात हैं वो आपको भी पता है कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए मुझे भी आज यहाँ आना पड़ा एसपी साहब से मिलने। बाकी हम वहीं बात कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल, ऐसा आपको क्या लगता है कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्या किसी कारण से नहीं हो रही है, या फिर हो सकता है कार्रवाई कर रहे हो और अभी तक भी दोषी तक पहुंच नहीं पाए हो, पता नहीं चल पाया हो?
अब ये तो वही बता सकते हैं क्या कारण है। अब आप आज एसपी साहब के पास आए हैं, यहाँ से क्या कुछ रहेगा? एसपी साहब को कहेंगे आप भाई ये पूरा प्रकरण बताएंगे, फिर भी समाधान नहीं निकलता तो क्या स्थिति परिस्थिति अगर है? फिर भी समाधान नहीं निकलता है एसपी साहब को हम निवेदन करेंगे, अगर उसके बाद समाधान नहीं निकला तो हम वहाँ थाने पर धरने पर बैठ जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये जो प्रकरण है, ये देखिए थोड़ा ये इसलिए भी क्योंकि आप हल्के फुल्के कुछ पुराने विवादों का भी जिक्र कर रहे हैं। साथ ही जो शिकायत करता है उनका ये कहना है कि लगातार इस मंदिर में, यहाँ उस स्थान पर जितने भी विकास कार्य हुए वो जवान सिंह जी के माध्यम से हुए। स्वयं समिति के उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि मेरे सामने ही सब कुछ उनके माध्यम से निर्माण किया गया, सेवा उनके माध्यम से की गई, आने जाने वालों का जो मान सम्मान रखा गया वो उनके माध्यम से रखा गया और फिर समिति की सर्वसहमति से वो प्रतिमा स्थापित की गई। मगर उसके बाद जब वो खंडित हो जाती है, पुलिस समय भी देती है या आश्वासन भी देती है कि बहुत जल्दी दोषियों तक पहुंचेंगे, मगर कहीं ना कहीं दोषियों तक पहुंचने की जो कसरत है उसमें कोई कसर रह गई है। इसलिए इन तमाम लोगों को आज राजसमंद जिला मुख्यालय आना पड़ा, पुलिस अधीक्षक से गुहार लगानी पड़ रही है। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलता है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।